गाजियाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत सिटी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक व्यक्ति को मकान खाली करने के लिए लगातार धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि कुछ लोग उसके घर के आसपास आकर उससे और उसके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि मकान खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। इस वक्त मैं भारत सिटी के अंदर हूँ, जो ये मेंटेनेंस ऑफिस है। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये मेंटेनेंस ऑफिस है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम के चार्ज लिए जाते हैं। और आप क्या बता रहे थे, प्रीपेड बिजली आप जमा कराते हैं? हाँ, ये प्रीपेड बिजली होती है यहाँ। तो आपने कितने महीने का जमा करा रखा है, कैसे क्या? मैम, मैं तो फरवरी से मैं ही जमा करा रहा हूँ। फरवरी 24 से लगातार मेरे खाते से जमा हो रहा है। अच्छा, आप अपने खाते से यहाँ पर बिजली का जमा कराते रहते हैं? अपने खाते से कराता हूँ। कितने रुपए जमा कराते हैं? वो जितना भी रिचार्ज करते हैं, 2000, 3000 जो भी हो जाता है, मेरा ही जाता है। तो अभी इस महीने का जनवरी का भी आप लगातार अभी भरा हुआ है। तो फिर इन्होंने काटा, तो आपने बोला नहीं क्यों काटा, हमारा क्या रीजन है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ना मेरा फोन उठाते, ना यहाँ कोई मिलता मुझे। और मैं सिटी के अंदर हूँ। अब मेरे साथ में विजय जी हैं, इनसे बात करती हूँ इनकी क्या समस्या है। विजय जी, आप बताएं आपकी क्या समस्या है? मैम, मेरे घर की ना लाइट काटी गई है और मैं क्या कारण रहा? कारण रहा, मैंने फ्लैट खरीदा था। मैडम प्रियंका नाम है, और जो हमारा तय हुआ था समय आने तक, वो रेट बढ़ने के कारण वो बेईमाने पे आ गए और मेरी रजिस्ट्री नहीं करी। मुझे पोजेशन लेटर दे दिया गया था, उसी टाइम पैसे दे रखे मैंने उनको। कितने पैसे दिए हुए आप? मेरे रुपए अभी 19,200,000 रुपए गए थे उनके पास। तो क्या ये ऑन रिकॉर्ड गया? मैंने कुछ ऑनलाइन किया है, जो 4/27 ऑनलाइन किया है। बाकी मेरा धीरे धीरे करके कैश में लिया है। उनके पति बीमार थे, पति का बीमारी का बहाना लेकर पैसे लेते रहे मुझसे। मेरे लोन कराने की भी मुझे आश्वासन दिया कि लोन हम करा देंगे, लेकिन ना तो लोन कराया उन्होंने। और जब तक उनके पति की डेथ हो गई, फिर रेट बढ़ने के कारण मुझे वो मना कर दिया कि हम आपको नहीं बेच रहे, आप अपने पैसे वापस ले लो। अब वो पैसे वापस ले लो, उसको भी पूरे नहीं दे रहे। हिसाब ला के उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया, 200 रुपये मुझे कैश दिए और 19 लाख का चेक दे दिया कि आप खाली कर दो। मैंने कहा भी मैं खाली तो कर दूंगा, पर 19 लाख अब दे रहे हो मेरे, बाकी पैसे कब मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरा फ्लैट तो महंगा हो गया, अब ये बाकी ऊपर के पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ये चेक ले लो, अपने पैसे तो लो, और जब आप दूसरा फ्लैट देख लो उसे। अभी जो समस्या चल रही है, आप ये बताएं कि जो समस्या चल रही है वो किसने लाइट काटी आप? हाँ, इसी कारण से, इसी विवाद के चलते वो RW में आए। कल वो लोग आए, प्रियंका। कौन लोग आए? प्रियंका थी, मनोज था, और उनके साथ 3 लोग और थे जो यहाँ के दबंग टाइप आदमी हैं। और वो उन्होंने आके ना लाइट कटवा दी। लाइट बिजली विभाग से काटी गई, कैसे काटी? ये RW वालों ने काटी, बिजली विभाग से नहीं कटी। पहले तो 3 तारीख में काटी। मैं 3 तारीख में जब लाइट कटी, मैंने सोचा रिचार्ज खत्म हो गया होगा। मैं जाके देखा, वहाँ कह रहे रिचार्ज खत्म नहीं है, आपकी लाइट कटवा दी गई है। मैं क्यों कटवा दी? कह रहे ओनर आए थे, उन्होंने कहा हमारा फ्लैट खाली है और हम अभी चाहते नहीं है बिजली पानी, उन्होंने लाइट कटवा दी। मैंने कहा भाई हम रह रहे हैं, मैंने अपना पोजीशन लेटर दिखाया उनको, और वो दिखाया भाई आज तक मेरे खाते से पे हो रहा है, आपका बिजली का मेंटेनेंस सब मैं पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो लेटर लेकर मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई कि लाइट जोड़ दी जाए। मैंने दे दिया, तो उन्होंने मेरी लाइट जोड़ दी। लाइट जोड़ने के बाद उन्होंने प्रियंका को फोन किया। तो इस विषय में आपने पुलिस से शिकायत किया कि हमारी लाइट बार बार काटी जा रही है? वही बता रहा हूँ मैं। अगले दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने फिर दोबारा लाइट कटवा दी कि मुझ पर दबाव बना रहे थे कि हमारे पेपर लेके और तुम सारी डिटेल हमें दो, हम तुम्हारा फैसला करेंगे। जो उनके साथ दबंग लोग आए थे। कौन लोग थे वो? किसी का नाम जानते? हाँ, मैं अनजान है, मेरे नाम जानकारी में नहीं है, और जावली से बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं आपको क्यों पेपर दिखाऊं, मेरा फैसला तो कोर्ट से होगा। कोर्ट में चला गया, मैं पुलिस से मैं शिकायत करता रहा, मेरा कुछ निकला नहीं हल। इसके लिए मैंने फिर उन गुंडे लोगों ने कुछ बोला आपसे? हाँ, वो कह रहे थे या जबरदस्ती बोल रहे हैं मुझे खाली करना पड़ेगा तुम्हें, ये मतलब
मुझे धमकी दे रहे थे लगातार, ये किस टाइप की धमकी दे रहे थे? मारने की करे, आप नहीं निकलोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो क्या आपको डर है कि हाँ, आपके पूरा- साथ कोई भी पूरा- हादसा हो सकता है? पूरा परिवार डर में है मेरा, मैं और मेरा परिवार सदमे में इस बात को लेकर। और लाइट काटने के बाद मैंने फिर एसोसिएशन में गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम लाइट नहीं जोड़ेंगे, बावजूद इसके कि मेरा मेंटेनेंस और वो मेरे खाते जा रहा। मैंने गुहार करी, मेरी बेटे की बहू प्रेग्नेंट है। आपने इसकी शिकायत किया पुलिस में? इसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया, 112 वाले आए, उन्होंने बताया कि आप, उन्हें सब जायजा दिया, मैंने लाइट वाइट दिखाई भी लाइट कटी है, मैं लाइट जोड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी हम आपके पास आ गए, हम आपको थाने ले चलते हैं, थाने में आप अपनी तहरीर दे दीजिएगा। मैं उनके साथ थाने गया। थाने में मुझे मिले चौकी इंचार्ज मिस्टर रवि यादव थे। उनको गुहार लगाई, जी ऐसे मेरा ये है, लाइट नहीं जुड़ रही है और मैं अंधेरे में हूँ, हम, मेरा बच्चे और हम सब परेशान हैं। उन्होंने कहा जी ये विवाद हम नहीं सुलझा सकते आपका, ये हमारे में नहीं, आप सिविल में जाइए। वो आए नहीं, ना कुछ क्या, कह रहे हम ये पार्टी। धमकी दिया है तो धमकी के लिए क्या कहा? हाँ, वो कह रहे थे आपका के जो आ रहा है रिपोर्ट है उसको आप मेरे संज्ञान में नहीं है, आप ये मैटर हम नहीं सोल्व कर सकते। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो चाहता हूँ कि मैं परस्पर यहाँ बना रहा हूँ, मेरी लाइट बिजली ना काटी जाए जब तक इसका फैसला ना हो। कुछ कोर्ट में केस चला हुआ है, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। आप ये मकान तो कब्जा नहीं करना चाहते हैं, पैसा दे दें तो? कब्जे का मेरे पैसे वापसी कर दें, मैं मकान वापसी कर दूंगा उनका। इसी बात का विवाद पे मेरी लाइट वाइट काट दी गई है, तो इलीगल लग रहा है मुझे लगता नहीं कि ऐसे लाइट काटते होंगे। आपका हनन हो रहा है जी, मौलिक अधिकारों का। बड़ा दुखी किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मुझे कई बार पता नहीं किस तरह टॉर्चर किया, मैंने समय पे शिकायत भी की पुलिस में, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब मैं कोर्ट का रुख अपना रहा हूँ।